Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हमने स्टार्ट किया था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था आपका कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है टू कैलकुलेट कंज्यूमर्स बिहेवियर। जिसमें हमने स्टार्ट किया था आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हम पढ़ चुके हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, साथ ही साथ टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। साथ ही साथ लास्ट क्लास हमने देखा था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके इसको देख सकते हैं, ताकि आपको इजी हो सके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझने में इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी when will the consumer be at equilibrium when he is consuming only one commodity। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एट सिंगल कमोडिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? सो इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, यानी कि वो एक ऐसा पोजीशन होता है, इट इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट जो कि मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करता है या मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है अंडर एनी गिवन सिचुएशन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption। यानी जो भी जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उस लेवल पे या उस पॉइंट पे जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो रहा है और वो अपना कंजम्पशन पैटर्न को अब चेंज नहीं करना चाहेगा, तो वो पॉइंट जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाएगा आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। जैसा कि आपको पता है that a consumer has to pay a price for each unit of a commodity। ठीक है, जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम करता है, जो भी कमोडिटी वो खरीदता है कंज्यूम करने के लिए, उसके लिए उसको प्राइस देना पड़ता है। इसलिए वो सारा कमोडिटी को नहीं खरीद सकता है, क्वांटिटी लिमिटेड ही खरीद सकता है। और लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है किसी कमोडिटी का, उसका जो यूटिलिटी डिराइव होता है हमको उसके कंजम्पशन से, वो डिक्रीज होता जाता है। पढ़े थे हम कि जैसे हम पहला आइसक्रीम खाएंगे तो हमको सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरा खाएंगे तो उससे जस्ट थोड़ा कम मिलेगा, तीसरा खाएंगे तो और कम, चौथा खाएंगे तो और कम, यानी हमारा सेटिस्फैक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, एट द सेम टाइम जब कंज्यूमर जो है कमोडिटी को खरीद रहा है तो उसका पैसा क्या हो रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, सो कोई भी जो कंज्यूमर होगा वो चाहेगा कि अपना एक्सपेंडिचर को इस प्रकार से बैलेंस करे कि उसको जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम करेगा उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जब वो ऐसा कर लेता है तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं आपका इक्विलिब्रियम। ना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी आपका हम दो सिचुएशन में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका कि जब जो कंज्यूमर है वो अपना एंटायर इनकम खर्च रहा है ओनली ऑन अ सिंगल कमोडिटी, और दूसरा है जब वो अपना एंटायर इनकम स्पेंड कर रहा है ऑन टू कमोडिटीज। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका केस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। चलिए, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी कब आएगा कंज्यूमर हमारे इक्विलिब्रियम में? व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच गिव्स हिम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। जब वो एक ऐसा रीजनेबल क्वांटिटी को परचेज कर रहा है जो उसको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल गिव मी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। लेकिन जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा वो भी डिपेंड करता है आपके दो फैक्टर पे। सबसे पहला फैक्टर है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा फैक्टर है आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स। नाउ क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को समझने में हेल्प आउट करता है।
इसीलिए हमने जितना भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशंस पढ़ा था, वो सारे अजम्पशंस आपके कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में भी जाएंगे। क्या क्या अजम्पशंस था हमारा? सबसे पहला अजम्पशन क्या कहता था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हम यूज करते हैं। दूसरा कहता था कि हम मॉनेटरी मेजर्स में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तीसरा कहता था कि इट इज अज्यूम्ड दैट अ रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। फोर्थ अजम्पशन था आपका कि देयर इज अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन। फिफ्थ था आपका कि कोई भी जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है आपका कि जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मीनिंग ही मस्ट बी एबल टू कंपेयर द यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। और उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है आपका कि जो भी हम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी का इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज होना चाहिए, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े थे हम आपका कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो थ्रू आउट मेरा कांस्टेंट है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो कंज्यूमर का इनकम होता है वो फिक्स्ड होता है और जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट था आपका कि जो कंज्यूमर है उसको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है। तो ये सारे अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर विल कंपेयर द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विद द यूटिलिटी। उसका प्राइस को कंपेयर करेगा विद द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। और एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो कब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा आपका? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। से फॉर एग्जांपल मेरा कमोडिटी एक्स है अगर, तो ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन marginal utility from X consuming X number of quantities is equals to price paid for that commodities. Now, जैसा कि marginal utility है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन यूटिल्स, और प्राइस जो है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ना जब दोनों का जो आपका यूनिट्स है वो अलग अलग है तो हाउ कैन वी कंपेयर दैट? तो हम लोग उसको तभी कंपेयर कर सकते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस को हम सेम यूनिट में एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी क्या होता है? इट इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी obtained when an additional rupee is spent on the other good। यानी कि जो यूटिलिटी हमको डिराइव होता है जब हम 1 एक्स्ट्रा रुपी स्पेंड करते हैं ऑन एनी अदर गुड, तो उससे जो भी हमको यूटिलिटी डिराइव होता है दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। उससे हम डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स को, तो मेरे को मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो गया? तो कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी से एक्स will be at equilibrium when marginal utility of X is equal to the price paid for that commodity, that is MUX is equals to PX। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गया आपका इक्विलिब्रियम का। लेकिन आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जब MUX is greater than PX या फिर when MUX is less than PX, तो जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन प्राइस पेड फॉर X होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा? नाउ जब मेरा MUX ग्रेटर है PX से तो कंज्यूमर आपका और ज़्यादा कमोडिटी को खरीदेगा, और ज़्यादा कमोडिटी को खरीदेगा। से फॉर एग्जांपल आपका MUX जो है वो है आपका 20, 16, 10, 4, 0, -6, ये आपका MUX। और प्राइस तो आपका कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, तो मान लेते हैं वो है 10। साथ ही साथ हमने जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ जब आपका MUX ग्रेटर देन PX है, ठीक है, MUX ग्रेटर देन PX, तो आप देखेंगे कि कंज्यूमर जो है अगर ज़्यादा कमोडिटी को खरीदेगा और कंजम्पशन अपना बढ़ाएगा तो मेरा MUX घटेगा। MUX घटेगा क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका ईच कंजम्पशन के साथ डिक्रीज होता जाता है।
और ये हम लोग किस में देखे थे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि विद ईच कंजम्पशन हमारा जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता जाता है। इसीलिए जब मेरा एम यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स होगा तो जो कंज्यूमर होगा आपका वो आपका कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा तो आपका एम यू एक्स डिक्रीज होगा और वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो पी एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये बराबर हो जाएगा तो मेरा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा। सिमिलरली जब मेरा एम यू एक्स लेस दैन पी एक्स है, आप देखेंगे यहाँ पे 4, 5, 6 वाले सिचुएशन में जब एम यू एक्स इज लेस दैन पी एक्स है तो ऐसे केस में कंज्यूमर क्या करेगा, अपना कंजम्पशन को रेड्यूस करेगा। ठीक है, रेड्यूस करेगा। अगर कंजम्पशन को रेड्यूस करेगा तो आपका जो कंजम्पशन रेड्यूस करने के बाद मेरा एम यू एक्स जो है वो पी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पर्टिकुलर चीज को हम एक शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिया है यहाँ पे आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 10 10 10 10, MUX is 20 16 10 4 0 -6 और मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीस का फॉर्मूला था आपका मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। यहाँ पे 1 यूटिल को 1 रुपी में इक्वेट किया गया है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन MUX एंड PX, जो हम देख रहे हैं कि मेरा MUX इज इक्वल्स टू PX कब आएगा, जब दोनों के बीच का डिफरेंस 0 होगा। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर शेड्यूल में कि जब आपका MUX इज ग्रेटर देन PX तो कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज द कंजम्पशन। ठीक है, ताकि आपका जो MUX है वो PX के बराबर आ सके। और जब आपका MUX इज लेस देन PX है तो कंज्यूमर क्या करेगा, ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन। तो इसी शेड्यूल को अगर हम एक डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट राइट हैंड साइड में जो डायग्राम बना हुआ है वहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, आपका यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, और वाई एक्सिस में लिया है हमने मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप देखेंगे कि आपका MUX कर्व जो है वो स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड्स। क्यों स्लोप करता है आपका MUX कर्व, ये शो करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ये फॉल होते जाता है विद सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। और ऐसा डिक्रीज क्यों करता है आपका, ये हमने देखा था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि प्राइस ऑफ एक्स यानी PX इज अ हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है आपका PX का ग्राफ, और MUX जो है दैट इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग due to the operation of law of diminishing marginal utility. Now, इस पर्टिकुलर शेड्यूल और डायग्राम से ये तो क्लियर हो गया है हमें कि जहां पे आपका MUX और PS का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा that point will be your equilibrium point, यानी MUX is equals to PX at point E according to this diagram. आप साथ ही साथ यहाँ ये भी नोटिस करेंगे कि जब हम लोग 1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो मेरा MUX कितना था आपका 20, 2 यूनिट में 16, 3 यूनिट में 10 था, 4 यूनिट में कितना है 4 है, और 5 यूनिट में 0, और 6 यूनिट में आपका है -6। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है वो 4 यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका MUX इज नॉट इक्वल टू योर PX। ठीक है, यहाँ पे MUX इज नॉट इक्वल टू PX, MUX इज लेस दैन PX। और ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर को क्या करना होगा, अपना कंजम्पशन को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ कंज्यूमर विल नॉट इवन बी इक्वल व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स। क्यों नहीं इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि उस पॉइंट में आपका MUX इज ग्रेटर दैन PX। MUX इज ग्रेटर दैन PX, और जब हमारा MUX ग्रेटर दैन PX होता है तो कंज्यूमर क्या करता है, अपना कंजम्पशन को इंक्रीज करता है ताकि उसका यूटिलिटी जो है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीज हो सके और आपका MUX बराबर PX हो सके। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर शेड्यूल और डायग्राम से हम क्या कंक्लूड किए, ये कंक्लूड करते हैं कि कंज्यूमर when consumes a single commodity will be at equilibrium when the marginal utility from that commodity मतलब MUX will be equal to your price for that price paid for that commodity जो कि है PX। यानी MUX बराबर PX जब होता है
तो जो कंज्यूमर होता है आपका इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी में। जब सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा आपका, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू योर प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी, यानी MUX इज इक्वल टू PX में कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।